हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सेल के एक नए क्लास में। एक्सेल के आज के क्लास में हम आपको बताने चल रहे हैं एक्सेल में किस तरीके से ईएमआई का कैलकुलेशन करते हैं। तो ईएमआई होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आप कहीं से लोन लिए हो और उस लोन का आप एक महीने का किस्त जानना चाहते हो, तो वही जो किस्त आता है उसी को ईएमआई बोलते हैं। तो इसके लिए देख सकते हैं हमने एक बाइक का रेट लिखा हुआ है। मान लीजिए आपने कोई बाइक खरीदा जिसका दाम है 1.5 लाख रुपया, और जो डाउन पेमेंट आपने किया हुआ है वो 40,000 पेमेंट किया हुआ है। अब 1.5 लाख का बाइक था, 40,000 आपने डाउन पेमेंट किया हुआ है। अब 1,10,000 का आप क्या करवा रहे हैं, ईएमआई बनवाना चाह रहे हैं। और जो ईएमआई बनवाना चाह रहे हैं 1,10,000 का, वो 24 महीने के लिए बनवाना चाह रहे हैं, यानी 2 साल के लिए बनवाना चाह रहे हैं। और जो आपका ईएमआई बनेगा 11.5% ब्याज के दर से बनेगा, मतलब आपको जो वार्षिक ब्याज दर देना होगा 11.5% ब्याज दर से देना होगा। अब अगर एक महीने का ईएमआई जानना हो कि एक महीने का आपका किस्त कितना होगा, तो आज के वीडियो में यही बताने चल रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद एक फार्मूला टाइप करेंगे पीएमटी। पीएमटी टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ रेट मांग रहा है। रेट के लिए रेट वाला वैल्यू सिलेक्ट कर लें। अभी रेट जो आपका है एनुअली है, यानी आपका वार्षिक है। इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए बटे 12 करेंगे, फिर कामा लगाएंगे। फिर देख सकते हैं एनपीआर मांग रहा है। एनपीआर यानी आपका कितने महीने का आपका लोन है वो मांग रहा है। आप सीधे यहां से दे दें, यानी जो आपका ईएमआई आप भरेंगे 24 महीने तक जमा करेंगे, तो आप इस 24 को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे। फिर आप देख सकते हैं आपसे पीवी मांग रहा है। पीवी मतलब आपका जो लोन अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको मांग रहा है। तो आप लोन अमाउंट 1,10,000 को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट लगाने के बाद इंटर करें। तो देख सकते हैं आपका जो ईएमआई आ रहा है, एक महीने का जो किस्त आ रहा है वह आ रहा है 5,152 रुपया 43 पैसा। अगर इसी में अगर आपको एक फंक्शन हम और बता रहे हैं पीवी फंक्शन का। पीवी फंक्शन से क्या होता है, अब पीवी फंक्शन में आपको ये पता चलेगा, मान लीजिए आप हर महीने 5,152 रुपया 43 पैसा जमा कर रहे हैं और 24 महीना तक जमा करेंगे और 11.5% ब्याज के दर से जमा करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता आखिर लोन कितने का है जो हमें हर महीना 5,152 रुपया 43 पैसा जमा करना पड़ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद आप यहां एक फार्मूला टाइप करेंगे पीबी। पीबी टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर रेट मांग रहा है। रेट के लिए आप यही रेट सिलेक्ट कर लें, और रेट अभी आपका वार्षिक है, इसको मंथ में बदलने के लिए बटे 12 कर दें। फिर कामा लगाएं। फिर आपका एनपीआर मांग रहा है। अब एनपीआर के लिए 24 वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लें, फिर कामा लगाएं। फिर पीएमटी मांग रहा है। पीएमटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पीएमटी जो आपका ईएमआई कैलकुलेट का रिजल्ट आया हुआ है, आप वो पीएमटी सिलेक्ट कर लें। पीएमटी क्या होता है, पेमेंट पर टर्म, यानी हर महीने में आपको कितना किस्त पे करना होता है वो पीएमटी कहलाता है। अब आप यहां ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर करें, तो देख सकते हैं आपके सामने 1,10,000 रुपया आ चुका है। तो देख सकते हैं दोनों मैच कर रहा है यहां पे। पीएमटी का प्रयोग एक और हम बताने चल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक अलग एक फॉर्मेट हमने बना रखा है। अगर आपको पीएमटी जानना मैच्योरिटी अमाउंट के लिए, अब मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है, मान लीजिए आपको भविष्य में 2.5 लाख रुपए मिलना है और जो पैसा मिलेगा 4 साल बाद मिलेगा, और जो आपको ब्याज दर से मिलेगा 7.5% वार्षिक ब्याज दर से मिलेगा। आपको अब ये जानना है जो आपको 2.5 लाख रुपया मिलेगा 4 साल बाद मिलेगा, 7.5% वार्षिक ब्याज दर से मिलेगा, आखिर एक महीने का किस्त कितना होगा। तो एक महीना का किस्त कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम टाइप करेंगे पीएमटी। पीएमटी टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट लगाने के बाद देख सकते हैं रेट मांग रहा है, तो रेट आप यहां रेट सिलेक्ट कर लें। अभी रेट आपका वार्षिक है, इसको मंथ में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे। फिर आप क्या करेंगे, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद देख सकते हैं एनपीआर मांग रहा है। एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, यानी आपको जो पैसा जमा करना है कितने साल तक जमा करना है वो सिलेक्ट करना है। अभी आप यहां से एनपीआर को सिलेक्ट कर लें। अभी देख सकते हैं जो आपका एनपीआर है वो आपका वार्षिक है। इसको मंथ में बदलने के लिए आप गुणा करेंगे 12 से, फिर आप कामा लगाएंगे। फिर देख सकते हैं पीबी मांग रहा है। पीबी के लिए आप 0 कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट में आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। फिर कामा लगाएंगे।
अब एफबी यानी आप फ्यूचर वैल्यू वाला वैल्यू दे सकते हैं, या आप देख सकते हैं भविष्य में आपको 2.5 लाख रुपया मिलना है, तो 2.5 लाख को आप सेलेक्ट करें, फिर ब्रैकेट क्लोज करें, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद देख सकते हैं जो आपको हर महीना पैसा जमा करना पड़ेगा 4,482 रुपया 23 पैसा हर महीना जमा करना पड़ेगा, 4 साल तक जमा करना पड़ेगा, और बैंक आपको 4 साल बाद 7.5% वार्षिक ब्याज दर की मदद से 2.5 लाख रुपए आपको देगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।